नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपराधियों के हवाले कर दिया है। पिछले 1 साल में अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है, बेहद चिंताजनक है और अपराधियों के कारण बिहार के लोगों में काफ़ी खौफ भी है और लगातार अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू बताते हैं। अब वो सुशासन बाबू हैं या नहीं हैं, इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि पत्रकार भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। इसी पे आज बात करते हैं और मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अविनाश सिंह। नमस्कार मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। आपने और मैं ठीक कहा दर्शकों को कि बताना बिहार चाहती में। हूँ कि जी जी। दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अविनाश सिंह जी जो हैं की फैक्ट वाले हैं और आप इन्हें अक्सर वहाँ पे देखते हैं। जी, शुरू कीजिए। आपने ठीक कहा कि बिहार में जो जंगल राज है या गुंडा राज है वो जी, वापस से लौट आया है। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपना एक एक बेस होता है। जी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का बेस ही रहा है अराजकता, भ्रष्टाचार। हुँ, और इसका ये ऐसे नहीं है कि ये आरोप है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल हुई है हुँ, और हुँ। वो इस समय सजा याफ्ता कैदी है, मेडिकल ग्राउंड पे बिल्कुल। बाहर है। हुँ, हुँ। ऊपर से बिहार ने बहुत कुछ झेला है। बिहार ने इतना बड़ा पलायन झेला है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कि वो अभी तक जारी है अनवरत, क्योंकि फिर उसके बाद उद्योग धंधे नहीं लगे, काम काज नहीं हुआ वहां पे, बहुत सारी बात। हुँ, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो वो उसी जंगल राज का विरोध करके आए थे। हुँ, हुँ। और 17-18 साल हो गया नीतीश कुमार को सत्ता में रहते हुए। जी। कोई ऐसा भी नहीं है कि नया नया आए हैं। लेकिन जो पहला कार्यकाल था नीतीश कुमार का, नो डाउट बहुत अच्छा था। वो इसलिए अच्छा था क्योंकि सड़कें, वहां गड्ढे में सड़क थी, सड़क में गड्ढा नहीं था, ये स्थिति थी बिहार में। उसको जी। दुरुस्त किया, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, धीरे धीरे काफी ठीक ठाक काम किया पहले कार्यकाल में। लेकिन दूसरे कार्यकाल के बाद से, दूसरे कार्यकाल के मतलब 1 आध साल बीतने के बाद से नीतीश कुमार अजीब फेरे में पड़ गए। नीतीश हुँ, कुमार को हुँ। लगने लगा कि यार मेरा बिहार मॉडल मैंने पता नहीं क्या बना दिया, क्या कर दिया, कैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद आ गया लोकसभा का चुनाव। इधर मोदी जी के लड़ने की बात आ गई। मोदी जी से थोड़ा ज्वलनशीलता थी नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी जी से बहुत पहले केंद्रीय मंत्री बन चुके थे केंद्र में। उनको जी। लगता था कि मेरे इतना अच्छा मॉडल तो किसी का है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी भारत घूम करके देखा नहीं था। वो कभी साउथ जा करके देखे नहीं थे कि साउथ में किस तरीके से विकास हुआ, या गुजरात जा करके देखे नहीं थे वो। जी। मुझे ऐसा लगता है, या गए थे तो वो उस बात को छिपाना चाहते थे। उनको लगा कि हिंदी भाषी बेल्ट में मुझसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है, मुझसे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। जी, जी। उन्होंने क्या किया कि भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। तीसरा जहां मेरी बेटी है, ये सब चीजें की कही थी उन्होंने, उस समय बहुत सारी बातें कही। लेकिन नीतीश कुमार को बाद में समझ में आया कि मेरे कार्यकर्ता और मेरी जो सीरत है वो जेडीयू के, आरजेडी के साथ नहीं मिलने वाली है। फिर ये वापस चले आए, फिर ये वापस कूद करके चले गए। मतलब ये इनका आना जाना लगा रहा और इनका नाम रख दिया लोगों ने पलटू राम। जी, जी। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी, चुनाव लड़ा आपने भाजपा के साथ मिलकर के, लोगों ने जी, वोट जी। इसलिए दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा सहयोगी एग्ज़ैक्टली। पार्टी रहेगी। आपने कम सीटें जीती, भाजपा ने आपको तब भी मुख्यमंत्री बनाया। जी। पता नहीं कौन सी बात हो गई, ऐसी कोई बात भी नहीं दिखाई देती। क्या हुआ, हुँ, आप हुँ। छोड़ करके चले गए आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ जी। छोड़ करके चले गए तो लालू प्रसाद, देखिए, लालू प्रसाद यादव नहीं आए नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार खुद गए लालू प्रसाद यादव के घर तक और सरकार बना ली। लालू प्रसाद यादव ने कहा, चूंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह की वजह से ही लालू प्रसाद यादव आज जेल में, यह भी एक सच्चाई जी, है। बिल्कुल। चारा घोटाले को इन्हीं लोगों ने प्रमुखता से उठाया और उसको अंजाम तक पहुंचाया। हुँ, भाजपा हुँ। के साथ तब ये लोग सहयोगी थे। हुँ, हुँ। अब लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार से कोई मोहब्बत नहीं है। लालू प्रसाद यादव को प्रेम है अपने बेटे से कि वो किसी तरीके से उसको मुख्यमंत्री बनवा ले जाए। अब यूज करना इनको पड़ रहा है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार यूज हो रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी। यादव ने कहा कि नीतीश की वो बेइज्जती करके जाऊंगा मैं कि मेरा तो जो हाल है ही है, नीतीश को भी कोई पूछने वाला नहीं होगा राजनीति में। अपनी पार्टी तो लालू बचा ले गए, नीतीश कुमार से बदला ले रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और नीतीश कुमार इतने अपने आप को इतने बढ़िया पॉलिटिशियंस बताते हैं। लोग कहते हैं नीतीश कुमार के पेट में दांत है।
कब क्या कर जाए पता नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, जो बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही। नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद यादव ने सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की वो दशा की कि नीतीश कुमार का होल्ड बिहार पे नहीं है, जीरो है, जीरो होल्ड है। नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री हैं कागज पे और सिग्नेचर करते हैं। एग्जैक्टली बिहार को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चलाते हैं। चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, शिक्षा मंत्री को लेकर के, चाहे अन्य चीजों को लेकर के, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार आजकल थोड़े अजीब सी बातें करते हैं, पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, हाँ जी तो हो रहा है ना जी, देखिए ना सब कुछ, कहाँ इतना बढ़िया तो है, आपको ऐसे ही लग रहा है जी। इनके यहां 2 पत्रकारों की हत्या हो गई पिछले 1 हफ्ते के अंदर जी, और दोनों रिनाउंड पत्रकार थे, और दोनों ही पत्रकारों की गलती ये थी कि दोनों ने भ्रष्टाचार हो रहे थे विभाग में, उस पर सवाल पूछा था, प्रश्न पूछा था। जब पहले पत्रकार की हत्या हुई थी तब उसने इस बात के लिए लेटर पत्र लिखा था कि चूंकि मैंने कई सारे मामलों को उजागर किया है और मुझको थ्रेट्स मिल रहा है, मेरी हत्या हो सकती है, फिर भी उसको बचाया नहीं जा सका। अच्छा, ये तो पत्रकार की बात है, तो पूरे देश भर में खबर पहुंच गई जी। आए दिन बिहार में नेताओं की हत्या हो रही है, छोटे नेताओं की हत्या हो रही है, पंचायत स्तर के नेताओं की हत्या हो रही है, बालू माफिया अपने चरम पे है, ठेकेदारी में करप्शन और ये सब चीजें चरम पे हैं बिहार में, मतलब चरम पे, मतलब चरम पे है, उसमें कोई बट नहीं है जी, और उसमें कोई पार्टीबाजी भी नहीं है, एकदम माफिया आ गए कि अब आप देखिए लालू प्रसाद यादव के हाथ में सत्ता, नीतीश फितीश माने कुछ नहीं, बिहार में ये है, अब ये चल रहा है। और नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर पे, मैम सोचिएगा, लोकसभा विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार, और लोकसभा में दूसरे नंबर की इसलिए है क्योंकि भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे। जब अकेले चुनाव लड़े थे तो 2 सीट जीते थे। यह है नीतीश कुमार की एक्चुअल बिहार में हैसियत। इस हैसियत पे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और देश भर में घूम रहे हैं, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। तो बिहार की जो स्थिति है आज के डेट में, वो ये स्थिति है कि कुछ दिन में नीतीश कुमार का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आज नीतीश कुमार के पास 3 से 4% वोट बचे हैं और नीतीश कुमार 2 से 3 सीटें जीत जाए, बहुत बड़ी बात है लोकसभा की। लेकिन क्या होता है कि मैं एक यूज करता हूं, बहुत पुरानी कहावत है कि देखिए, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, शेर भी, ये सब, हाथी भी, ये सब पालने के जानवर है, पालना चाहिए, गलतफहमी किसी को नहीं पालना चाहिए, और खासकर राजनीति में तो बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को एक गलतफहमी है कि वो मोदी को हरा ले जाएंगे। नीतीश कुमार की वो दुर्दशा होने वाली है मैम कि न इनकी पार्टी बचनी है, न कोई इनका नाम लेने वाला बचना। रीजन क्या है कि इस परिणति को नीतीश कुमार ने खुद ही स्वीकार किया है। इस अवस्था को नीतीश कुमार ने खुद ही स्वीकार किया है, और जब कोई नेता खुद ही इस अवस्था को स्वीकार कर लेता है तो वो उसको प्राप्त भी कर लेता है। हाँ हाँ। और नीतीश कुमार अब जो दिल्ली भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, मैं तो आंख दिखाने आया था, ऐसे वैसे। अरे एम्स तो भाई तुम्हारे बिहार में भी है, बिहार में ही आंख दिखा लेते, कौन सा दिल्ली में ही जाना है, पटना में ही एम्स है, बहुत दूर नहीं है मुख्यमंत्री कार्यालय से, मैं तो गया भी हूं, देखा भी हूं, बहुत डिस्टेंस नहीं, चले गए होते, दिखा लिए होते वहां, और ठीक ठाक एम्स हो गया है। दूसरी चीज कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो चरमरा ही गई है, पुल गिर रहे हैं, रोड में गड्ढे हो रहे हैं, माफिया राज शुरू है, किडनैपिंग, हत्या हो रही है। नीतीश कुमार कोई मतलब नहीं। आए दिन कभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिटते हैं, कभी स्टूडेंट्स जो हैं या जो बीएड बीपीएड वाले हैं, जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती वाले हैं, पुलिस की भर्ती वाले हैं, रोज पिटते हैं। और तेजस्वी यादव क्या कहते थे, पहली कैबिनेट बैठेगी 10 लाख नौकरी, पहली कैबिनेट बैठेगी 10 लाख नौकरी। अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं भाई 10 लाख छोड़ दो, 2 लाख ही तो बता दो किधर है। बिल्कुल। भर्ती करने चलते हैं ये, तो उसके बाद आज एक नियम बनाएंगे, फिर 3 दिन बाद दूसरा नियम बना देते हैं, चौथे दिन तीसरा नियम बना देते हैं। अभ्यर्थी रोज परेशान है कि भाई ये क्या कर रहे हैं जी।
तो ये है पूरा सिनेरियो बिहार का, ये है पूरी पिक्चर बिहार की। एक तो पहले ही इन लोगों ने उसको बीमारू राज्य घोषित कर रखा है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई काम नहीं, कोई चीज नहीं हो रही थी। शाहनवाज हुसैन मंत्री बने भाजपा की तरफ से, उन्होंने इस पे कोशिश की। वह सोचिए कि वह व्यक्ति जब दिल्ली में एक ओएमयू साइन करवा रहा था, एमयू साइन करवा रहा था इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो पता चला कि जब साइन हो रहा है तो उस समय शाहनवाज हुसैन मंत्री नहीं है, क्योंकि पटना में दूसरा खेल चल रहा था। ठीक है, राजनीति करिए, राजनीतिक चीजें हैं। अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने इतना कुछ बड़ा चेंज बिहार में कर दिया, तो एक सवाल है कि आज बिहार के मैक्सिमम लोग दूसरे राज्यों में पलायन करके क्यों जाते हैं, ट्रेनों में भर भर के क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे राज्य में नौकरी करने जाना कोई गुनाह का काम है, सब भारत के ही पार्ट हैं जी, लेकिन मैम एक संतुलन तो होना चाहिए ना। कोई इंजीनियर जाए, कोई डॉक्टर जाए, कोई प्रोफेशनल जाए, कोई और भी व्यक्ति जाए, अपॉर्चुनिटी के लिए जाए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए जाए, समझ में आता है। मजदूरी करने अगर जाए तो फिर ये समझ में नहीं आता। फिर ये पता चलता है कि 35 साल तक आप लोगों ने सामाजिक परिवर्तन, इस परिवर्तन, सोशलिज्म, दुनिया भर की चीजों में कुछ नहीं किया और कब्जा करके बिहार को रखा, और बिहार को आज उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से बिहार को उबरने में बहुत साल लगेंगे। जी, आप सोचिए कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में आईटी एक्ट 2001 लेकर के आए, 2001 की बात बता रहा हूं, जिस समय 1999 में इस देश में आईटी पार्क खुल रहे थे, पुणे हो, हैदराबाद हो, सिकंदराबाद हो, बेंगलोर हो, नोएडा हो, उस समय लालू प्रसाद यादव और ये लोग है तो इसे बात 1991 के आसपास की, क्योंकि तभी से ये सब सारे क्रियाकलाप शुरू हुए थे। तब लालू प्रसाद यादव बिहार में चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। अच्छा, ये जितने समीक्षक हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, अपने आप को सोशलिस्ट बताते हैं, उनको राजनीति का बहुत ज्ञान है। मैं तो किसी से चैलेंज करता हूं कि तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लेख लिखते थे सामाजिक परिवर्तन के नाम पे और चरवाहा विद्यालय के नाम पे, तुम लोग आज खोज करके बताओ ना चरवाहा विद्यालय कहां है, बताना चाहिए इनको। तो ये जो दुर्दशा का जो चैप्टर है, ये फिर से वो वापस आ रहा है और बिहार में कलेश बढ़ रहा है। जातिवाद राजनीति में हर प्रदेश में है, एक सिंगल प्रदेश देश का ऐसा नहीं है जहां पे जातिवाद नहीं है। लेकिन बिहार में जातिवाद को लेकर के जिस तरीके से प्रोजेक्शन है वो गलत है। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं है, हरियाणा में जातिवाद कम है, पंजाब में जातिवाद कम है, हर प्रदेश में जातिवाद है। राजनीति आती है तो जातिवाद आता है, बिल्कुल। लेकिन बिहार में एक अलग प्रकार का जातिवाद है, उसको ग्लोरीफाई करने का जातिवाद, आइडियोलॉजी से हट करके वहां जातिवाद है। इसको किसने पहुंचाया यहां तक? इसको पहुंचाया इन्हीं नेताओं ने। बिहार गर्व करता है कि हम सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में लोगों को प्रोड्यूस करके देते हैं पूरे भारत को। आज कोटा चले जाइए, बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे वहां इंजीनियरिंग की तैयारी में, मेडिकल की तैयारी में मिल जाएंगे। आप अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस बिहार से निकल जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स निकल जाएंगे। पत्रकारिता जगत में आप देख लीजिए, बिहार का एक लगभग एक छत्र राज है। मतलब सबको अगर तुलना करेंगे कम से कम हिंदी इंग्लिश पत्रकारिता में, तो एक तरफ बिहार है, उसके बाद पूरा भारत है। आप ये बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सारी चीजें होने के बाद बिहार की ये स्थिति क्यों है? बिहार में अच्छे लोग क्यों नहीं बिहार में रहना चाहते? बिहार के से निकले हुए बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, आपके यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी, लाल फीताशाही आपके यहाँ सही नहीं रहेगी, इंस्पेक्टर राज आपके यहाँ हावी रहेगा, तो कोई क्यों इंडस्ट्री लगाएगा आपके यहाँ? बिजनेसमैन झगड़ा करने थोड़ी ना आया, उसको एमएलए एमपी थोड़ी ना बनना है, उसको तो धंधा करना है। तो ये ओवरऑल जो स्थिति है ना, ये इन्हीं नेताओं ने क्रिएट की है। ओवरऑल स्थिति यानी कि जो भी वहाँ के कहिए कि कुशासन हो रहा है नीतीश के काल में, उसको पत्रकार लिख रहे हैं क्या? इसी वजह से बिहार जो है पत्रकारों के लिए फील्ड ऑफ डेथ बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार ये सिलसिला चल रहा है। पहले जब भाजपा नीतीश की सरकार थी तो गौ तस्करी नहीं होती थी। गौ तस्करी का एक रूट है मैम, मैं आपको बता देता हूं।
जी। वो राजस्थान से शुरू होता है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। एक गौर तस्करी का रूट शुरू होता है राजस्थान से, ठीक है, गुजरात बॉर्डर से ही शुरू हो जाता है। गुजरात बॉर्डर से शुरू होते हुए राजस्थान से होते हुए नूह और मेवात के रास्ते, समझिएगा इस चीज को, नूह और मेवात हरियाणा के रास्ते वो उत्तर प्रदेश में एंटर करके और वो बिहार के रास्ते, अब चूंकि इधर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, गौपालक ज्यादा हो जाते हैं, तो उसी में वो ऐड होते रहते हैं, और ये होते हुए ये बंगाल, और बंगाल से फिर ये बांग्लादेश जाता है। ओके। ये बिहार में, अब जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में तो एकदम बैन हो गया है, सारी चीजें बैन हो गई हैं। रूट का प्रयोग ये लोग करते हैं, उत्तर प्रदेश में पकड़ लिए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अब बिहार को हब बना दिए थे। बिहार को हब कैसे बनाए थे, अब ये रूट बदल करके ये लोग छत्तीसगढ़ वाला पकड़ लिए थे। झारखंड और छत्तीसगढ़, मतलब इस पार्ट से ना आकर के उस पार्ट से आने लगा था, मतलब तेलंगाना छत्तीसगढ़ होते हुए रूट बना दिए थे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, वो फिर से बिहार के रास्ते फिर बंगाल जा रहा था, बंगाल से बांग्लादेश जा रहा था जी। उसी पे जो मवेशियों की तस्करी हो रही थी, उसी पे पत्रकार ने सवाल उठाया था। जी जी। और उसमें शामिल है ये लोग, उसकी हत्या कर दी गई। तो करोड़ों अरबों का कारोबार है, एक पत्रकार क्या करेगा बेचारा, उसने छाप दिया, उसने लिख दिया, उसने कह दिया, तो डिबेट हो सकती है, उस पर बातचीत हो सकती है, उस पर चीजें हो सकती है। उसने गलत किया तो उसको जेल भेजा जा सकता है, वो ऐसा नहीं है तो, लेकिन वो तो काम ठीक नहीं है ना, गोली मार दो सीधे, काम खत्म करो। अच्छा, ये एक को गोली मार दोगे 25 खुद ही नहीं बोलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली होता यही है अपराध की दुनिया में जी। ये जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके पीछे तेजस्वी यादव का भी हाथ है और लालू जी का भी हाथ है, और आपने इसका संकेत भी दिया। इनका हाथ है या नहीं है यह तो अलग विषय है, लेकिन जिन लोग ये करते हैं उनके सर पे इनका हाथ जरूर है। एक होता है ना कि ठीक है, हाँ, नीतीश लालू प्रसाद यादव नहीं रस्सी पकड़ करके पार कराते होंगे मवेशियों को, लेकिन जो पार कराते हैं उनपे है आशीर्वाद है, ठीक है, तुम लोग अपना करो धंधा पानी, कोई दिक्कत नहीं। और ये कहां दिक्कत है, देखिए अब आप समझिएगा इसको, ये नालंदा, समस्तीपुर, नीतीश के पूरे एरिया में है सब हो रहा। अच्छा, नालंदा किसका एरिया है, कभी नहीं रहा लालू का, नालंदा के हैं नीतीश कुमार। समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब इन्हीं लोगों का एरिया है, और यहां पे ऐसा हो रहा है। और सामाजिक कार्यकर्ता पकड़ लेते हैं तो गोली मार देते हैं। ये तो पत्रकार की बात आप कर रहे हैं, बहुत तो ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता पकड़ लेते हैं, भाई इतनी मवेशी इतनी गाय कहां लाद के लेकर जा रहे हो, तो गोली चला देते हैं सब डायरेक्ट। इतना बेलगाम है। बालू का जो खेल है बिहार में वो सबको पता है। अच्छा, इतना कुछ चल रहा है बिहार में, इतना कुछ चल रहा है अविनाश जी, और ये अपना बाहर अपना कभी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, कभी विपक्षी एकता के नाम पर मीटिंग्स में जा रहे हैं, और असलियत क्या है ये अभी कुछ दिन में समझ में आ जाएगी। आपने पिछले भी जब हमने चर्चा की तो उसमें भी ये बात आई थी। तो क्या कहते हैं, मतलब इन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है, बिहार की चिंता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार में विश्वसनीयता खो चुके हैं और अब वो पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार विश्वसनीय है, बिल्कुल, और लगातार जीतते रहे हैं जी, लगातार। अब आप सोचिए, लाखों लोग बिहार के गुजरात के हैं, सैकड़ों लोग भी गुजरात के बिहार में नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के लेवल पे आप तुलना कर दीजिए, क्यों नहीं है? तो नीतीश कुमार कहते हैं कि जी ऐसा है ना कि वहां समंदर है ना, समंदर के किनारे वाले राज्यों में इंडस्ट्री लगती है, क्यों भाई? जानते हैं ये लोग क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? इन लोगों का एक मौन वो है। आप सोच लीजिए मैम, बिहार में आज की डेट में कुछ नहीं है, फिर भी बिहार जानती है क्यों जिंदा है। मैं आपको बहुत माइन्यूट बात बताता हूं, इस पे कोई एनालिसिस नहीं करता है, क्यों जिंदा है। आप सोचिए कि बिहार में या तो उनका लड़का ब्यूरोक्रेसी में चला गया या कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया है, ठीक,
गवर्नमेंट जॉब, या उसके पास ठीक ठाक खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करता है। ये दो कैटेगरी आप बिहार से निकाल दीजिए। उसके बाद बिहार के बच्चे सेना में है, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, नेवी में, वो भी एक लिमिट है कितना जा सकते हैं। उसके बाद बिहार के बच्चे बिहार से बाहर इंजीनियरिंग में, ये सब तरीके के मेडिकल की चीजों में पढ़ाई करके अपना, पत्रकारिता में, ये भी बहुत सीमित दायरा है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा गांव बिहार में और मेरे पास बहुत खेत नहीं है या मेरे यहां कोई नौकरी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मान लीजिए 2 भाई 3 भाई हूं, तो एक भाई घर है, 2 भाई गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, साउथ में है। आप साउथ में पा जाएंगे, आप केरला में, जम्मू कश्मीर में पा जाएंगे मैम, कश्मीर में पा जाएंगे आप, जहां मतलब एकदम समझिए कि आतंक के गढ़ में था भी। और तब जब, अब तो बहुत स्थिति अच्छी हो गई, बहुत पहले से नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएंगे, और सब 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 की मतलब लेबर कैटेगरी जो है वो। तो वो क्या करते हैं, 25,000, 20,000 कमाते। अच्छा, मेहनती बहुत होते हैं, क्योंकि बिल्कुल जानते हैं स्ट्रगल करके आए, मेहनती बहुत होते हैं, छोटी सी जगह में रह लेते। तो 5-6 हजार रुपए में जो 20-25,000 कमाते हैं, उसमें से 5-6 हजार रुपए में वो अपना गुजारा कर लेते हैं और 10-15 हजार घर भेज देते हैं, उससे घर चलता है। तो 15,000 कहां आया? बिहार में आया। तो रोटेशन कहां हुआ? बिहार का हुआ। इसलिए बिहार आपको बचा हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज रोजगार के विषय में और अन्य सारी चीजों के विषय में इन चीजों को बाहर निकाल दिया जाए तो बिहार की स्थिति ये लोग को पाकिस्तान से बदतर बना दिए हैं जी। और कहते क्या है कि समुंदर नहीं है। आपने तो पाकिस्तान का जिक्र किया तो एक आज बयान आ रहा था कि जेडीयू वाले कह रहे हैं कि भारत की जो कानून व्यवस्था है वो पाकिस्तान की कानून व्यवस्था से बदतर है, यानी कि वो पाकिस्तान की कानून व्यवस्था को बेहतर बता रहे हैं। मतलब हद है। इनको एक टूर कराना चाहिए यहाँ की, मतलब इन्हें पता नहीं चले ही जाए ना जहां व्यवस्था बढ़िया है, तो क्या दिक्कत है? अभी 1947 में नहीं जा पाए, जो बचे हुए वो चले जाएं, जाकर के देखाएं। हाँ, मतलब वहां पे 14-15 चर्च जला दिए गए, वहां पे हिंदू बचे नहीं, जो बचे हैं उनकी स्थिति बुरी है। वहां पे मंदिर आए दिन तोड़ दिए जाते हैं। अरे हिंदू छोड़ दीजिए, आप गोली मारिए क्रिश्चियन और हिंदू को, हटा दीजिए। बिल्कुल मैं बताता हूं, एक सूफी नहीं बचा है अब पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में और आज भारत में। अगर इस्लाम किसी ने सबसे पहले फैलाया तो सूफियों ने फैलाया। एग्जैक्टली। एक सूफी की दरगाह नहीं है, सिंगल एक सूफी कव्वाली गाने वाला नहीं है एक पाकिस्तान में, सिंगल कोई है तो बता दे मुझको। एक दरगाह नहीं बची है पाकिस्तान के अंदर। अहमदिया टारगेट पे हैं, अहमदियों की मस्जिद तोड़ी जा रही, ये तो उन्हीं के है ना। हाँ। सियाओं की स्थिति वो है आज पाकिस्तान के अंदर कि कोई खुल के कहता नहीं कि मैं सिया हूं, दूसरे की छोड़ दीजिए। और यहां बैठ करके कानून करना, अब जैसे मैं कह दूं सर मैम कि मुझसे अमीर आदमी, वो नहीं कहा कि बहुत अच्छा हंगर इंडेक्स है श्रीलंका का, 40 टन चावल हम देते तो श्रीलंका का पेट भरता है। लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं तो तेल पहुंचता है, और बता देते हैं उनका हंगर इंडेक्स बहुत अच्छा है और राष्ट्रपति के पूल में वहां की जनता नहा रही है। कहने को तो कुछ भी कह दे। हमसे बेहतर जीडीपी में नेपाल है, कह तो दिए चमड़े का मुंह है, कुछ भी कह दीजिए। उसके पीछे कोई आधार, उसके पीछे कोई तर्क, उसके पीछे कोई लॉजिक हो चाहे ना हो। सही कहने का क्या। अब ये सुशासन बाबू का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, इनका भविष्य तो इतना खराब है। बिहार में ये ध्यान दे नहीं रहे हैं अपनी बचाने के लिए, क्या क्या कर रहे हैं? इनकी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, खो चुके हैं ये, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी। और इनको लालू ऐसा निपटाएंगे कि लोग केस स्टडी करेंगे कि नीतीश कुमार 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 17 महीने भी क्यों देश में नहीं याद किए गए। जैसे पद से हटे तो उसके बाद 17 महीने भी इनको कोई याद नहीं करेगा। अभी मतलब मीटिंग होने वाली है 30 और 31 को, कोई मतलब नहीं है उस मीटिंग का। जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में मिल रहे हो और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी बता रहे हो, कैसे होगा? फिर से पलटी मारेंगे क्या? फिर से पलटी मारेंगे? इनको भाजपा भी लेने वाली नहीं है, ये फंस गए हैं बेसिकली। हाँ, संकेत तो ऐसे ही आ रहे हैं कि इनको पलटी मारने, इनको भाजपा लेने वाली नहीं है।
इनको भाजपा, मैं आपको एक चीज और बता दूं जी। लालू प्रसाद यादव क्या है, दिल्ली मुंबई में मीटिंग में होना क्या है, वहां पे बेंगलोर की मीटिंग में कहा गया है कि जितने लोग हो भैया, सब लोग अपने अपने राज्य का सीट का फार्मूला लेकर के आओगे। नीतीश कुमार पहुंचे लालू प्रसाद यादव के पास फार्मूला लेके कि 15 पे आप लड़िए, 15 पे हम लड़ेंगे, 10 में से 6 पे 7 पे कांग्रेस लड़ेगी और 3 पे वो वामपंथी जो और दल है वो लड़ेंगे, एक सीट वैकेंट रखेंगे, वीआईपी वाला आएगा तो उसके साथ लड़ लेंगे। हुआ क्या, लालू प्रसाद यादव ने कहा नहीं, विधानसभा में जिसकी जितनी सीट है उसी के हिसाब से बटेगा। उन्होंने कहा कि 20-22 पे हम लड़ेंगे, 10-11 पे आप लड़िए, 6 पे कांग्रेस लड़ेगी और जो है एक आध सीट पे वो लड़ेंगे जो और बचे हुए हैं, एक आध सीट वैकेंट रखिएगा ये। अच्छा। अब नीतीश कुमार के वर्तमान में सांसद 16 हैं भाजपा के साथ, चूंकि 19 में जीते थे तो अब 16 सांसद वाले से कोई कहे कि तुम 10 पे चुनाव लड़ो तो 6 कहां जाएंगे पहले इनकी, और वो भी 10 कौन लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। एक चीज है, क्योंकि नीतीश का जहां वोट है वहां लालू का भी वोट है, ये भी तो समस्या है ना। तो वहां पे लालू पार्टी वाला कहां जाएगा, तो लालू यहां मैक्सिमम सीट चाहते हैं, क्योंकि लालू से तो तुरंत सवाल पूछ लिया जाएगा, एक बार बताओ कि 80 तो विधायक है हमारे, तब भी ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना हुआ है और तुम बराबरी पे लोकसभा चुनाव भी लड़वा रहे हो, कैसे होगा, ये नहीं हो सकता है। भाजपा के साथ तो ये कर लिए कि भाई कोई बात नहीं, हम आधे आधे पे लड़ो, नहीं तो ये गठबंधन वो गठबंधन फलाना गठबंधन ढिकाना गठबंधन, तो आधे आधे भाजपा ने तो कर ली। लालू नहीं इनसे आधा आधा करने वाले हैं, अगर करेंगे तो जेडीयू टूटेगी और जेडीयू का एक धड़ा जो खासकर नेता मुस्लिम तो इनका साथ छोड़ ही चुके हैं, इनके पास 3-4% वोट बचे हैं, वो जो मुस्लिम वाला धड़ा है वो चला जाएगा आरजेडी के पास और बाकी शेष चले जाएंगे भाजपा के पास, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूं, मैम याद रखिएगा 17 महीने तक भी इनको इस देश में याद नहीं किया जाएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि आपने लोग बनाए ही नहीं यार, आपको लोग बनाने पड़ेंगे ना, आपको एक क्लब बनाना पड़ेगा ना, तो ये फेल है टोटल, ओवरऑल इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। नहीं, वो दिखाई दे ही रहा है जो हाल है इस समय बिहार का, जिस तरीके का वहाँ करप्शन है और अब ये लगातार हत्याएं हो रही हैं, और जैसे कि आपने बताया कि कुछ तो ऐसे हैं जो केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, उनका पता ही नहीं। मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं, महबूबा मुफ्ती के साथ जब भारतीय जनता पार्टी गई थी, सरकार बनाई थी, तो बीजेपी को विपक्ष के लोग नहीं गाली दे रहे थे, बीजेपी के लोग ही बीजेपी को गाली दे रहे थे। तो बात अलग थी कि उनकी चालाकी थी, 370 पे क्या क्या उनको करना था, वो अलग बात है। जी जी जी। तुम तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हो भाई, तुमको 370 तो नहीं, कुछ तरीके का कोई काम करना है, तुम इधर भाग आते हो उधर भाग आते हो। तो एक बात यह है कि देखिए, मैं मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझको कहां बैठना है, पटना में बैठना है, उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ में बैठना है, मुझे जनता में जाकर के डायरेक्ट सवाल पूछने का बहुत अवसर नहीं मिलना है, क्योंकि मेरे पास इतना काम है, और मैं जनता में जाऊंगा भी तो एज ए मुख्यमंत्री बहुत जनता मुझसे इस तरीके के सवाल नहीं पूछ सकती। लेकिन जो एमएलए है, जो सांसद है, जो हर हर मोदी घर घर मोदी कह करके चुनाव जीता है, उससे जनता पूछती है अरे यार क्या मजबूरी है यार, क्यों तुम लोग उसके साथ चले गए, क्योंकि नीचे जनता को वोट भी देना है ना। वो नेता जवाब नहीं दे पाते, जब वो नेता जवाब नहीं दे पाते हैं ना, तब ऐसे ही नेता की दुर्गति होती है। अब जिंदगी भर महबूबा मुफ्ती को गाली दिए भाजपा वाले, जाग सरकार बना लिए, गाली नहीं खाएंगे, मुंह रोक लोगे आप किसी का, गलत करोगे तो गाली पाओगे भाई, चाहे नीतीश हो चाहे मोदी जी हो, उसमें क्या है। अच्छा, एक लाइन में अगर मैं आपसे ये पूछूं डॉक्टर साहब कि ये जो रायता है फैल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सब चीजें दिखाई दे रही हैं, ये क्या मतलब, इसके पीछे तेजस्वी का हाथ है? ऑब्वियसली लालू नहीं मैम, देखिए पूरी पार्टी का ही हाथ है, उसका इतिहास ही उसी तरीके का है। उन्होंने हर, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने हर जिले में ऐसे एक लोग पैदा किए थे,
तो वो तो जब उनकी सरकार आ जाती है तो वो तो फिर उस चीज को भुनाएंगे ना। वो नीतीश और लालू के, अच्छा माफिया किसी पार्टी के साथ किस लिए जुड़ा रहता है कि उसकी बहुत बड़ी विचारधारा है, वो इसीलिए नहीं जुड़ा हुआ है कि इसकी सरकार बन जाएगी तो मेरी माफियागिरी चमकेगी, मैं लूटूंगा खसोटूंगा कमाऊंगा। बहुत सिंपल सी चीज है इस पे, और इस पे नियंत्रण करने का काम किसका है? इस पे नियंत्रण करने का काम तेजस्वी का है। बयान आया, कोई नहीं आया। नहीं, लेकिन मतलब बिल्कुल गजब जैसी स्थिति हो रही है बिहार में, देखिए। अच्छा बताइए कि योगी जी क्या AK-47 लेकर निकलते हैं क्या रोड पे? अरे एक और दर्शकों से सवाल है मेरा, योगी जी क्या AK-47 लेकर निकलते हैं कि नहीं नहीं तुम इसका घर या जेसीबी खुद ही चलाते हैं? नहीं करते हैं वो। डर है, ऑर्डर ही उनका तो देते खौफ हैं है ना, भाई। बयान आते हैं, ऑर्डर आते हैं, बिल्कुल यही तो आता बिल्कुल। है ना दो चीज। इसीलिए तो करना तो तंत्र को ही विदेश है तक ना, से कहते हैं कि योगी जी को भेजिए, उनका डर है। तंत्र को ही तो करना, तो आपके तंत्र को ही है ना। ऑब्वियसली, जी जी। योगी जी ने क्या पुलिस की पूरी व्यवस्था बदल करके नई पुलिस भर्ती कर दी? नहीं, 2 लाख वही भर्ती पुलिस किया, है, वही जवान कम थे पुलिस तो है। कम, वही अधिकारी है, वही पुलिस है, वही हम्म। सिस्टम है, उसी से काम ले रहे हैं। लेकिन संगठित अपराध को खत्म कर दिया। और संगठित अपराध देखिए कहीं हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मार करके चला जाऊं, कोई अपनी पत्नी को मार दे, कोई अपने चाचा को मार दे, ये असंगठित अपराध है, ये आवेश में हो सकता है। लेकिन संगठित अपराध जो मुख्तार करते थे, जो जो अतीक अहमद जैसे माफिया करते थे, जो अन्य माफिया करते थे, कहां है आज? तो ये आपको जो गौ तस्करों ने मारा, ये संगठित अपराध है, ये असंगठित अपराध नहीं है। बालू माफिया है, संगठित अपराध है। आम आदमी पत्रकार की हत्या नहीं करता है मैम। बिल्कुल। अब तो सीन बिल्कुल 90 वाला बना हुआ है, जैसे 1990 में जो सीन था वही सीन तो पूरा इसमें बना तो हुआ कोई बट है ही नहीं कि तेजस्वी यादव शामिल। अब तेजस्वी यादव पिस्टल ले जाकर के उसमें सटा करके मारे, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन है तो उन्हीं है। के लोग। हाँ, तो उनपे हाथ है ना, जैसा आपने बताया। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बट है ही नहीं कि अभी अब सरकार तो नीतीश कुमार कोई नए नए मुख्यमंत्री है क्या? कि अभी नए नए आए भाई, सब सिस्टम समझ नहीं पा रहे हैं, सब इनके हाथ में नहीं है तो आप ही के हाथ में। गृह मंत्री आप ही हो प्रदेश के, तो जिम्मेदारी आप ही की तय होगी। इसमें लालू यादव की और तेजस्वी की तो मैं गलती नहीं मानता हूं। उनकी क्या गलती? मुख्यमंत्री तुम हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, गृह मंत्री का पद तुम्हारे पास है, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के तो पास है। सवाल तुम्ही से पूछा जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब सवाल ये है ना कि सवाल पूछने के बजाय वो हम पे सवाल दाग रहे हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है इससे तो पाकिस्तान में बेहतर है। आप समझिए कि किस तरीके से जो है ये बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, मुस्लिम वोट लेंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान रटेंगे तो मिलेगा, वो उनके पास है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, मेरे चैनल पे आने के लिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।